रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है नैनीताल से, जहां पर आगामी 15 जून को बाबा नीम करौली महाराज के जन्मदिन के मौके पर कैंचीधाम मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यातायात प्रबंधन, पार्किंग एवं शटल सेवा, साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंधों की विभागवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। मंदिर समिति के ट्रस्टी प्रदीप शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जून को बाबा नीम करौली महाराज के जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने की तैयारी हुई है। उन्होंने कहा कि कैंचीधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेले के दौरान मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को पारंपरिक मालपुए का प्रसाद वितरित किया जाएगा। प्रशासन और मंदिर समिति दोनों मिलकर मेले को सफल और व्यवस्थित बनाने में जुटे हुए हैं। महाराज हनुमान स्वरूप है, उनका काम है और हर साल आप देखते आ रहे हैं कि जितना ये भव्य होते जा रहा है, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, बाबा पे आस्था हो रही है। अभी दिन हम लोग हर दिन देख रहे हैं और हर दिन नए आदमी है यहाँ पे। बहुत कम चेहरे ऐसे जो हमको दूसरे दिन दिखाई देते हैं, तो ये उनकी कृपा है और इतना बड़ा ये पर्व है। से हर विषय पर वार्ता हुई है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। सफाई व्यवस्था है, चाहे परिवहन व्यवस्था है, चाहे अग्निशमन की व्यवस्था है, चाहे जो है कर्मचारियों की ड्यूटी है, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटी है, पुलिस विभाग की ड्यूटी है, सभी की ड्यूटियां चिन्हित कर ली गई हैं। सबको दायित्व दे दिए गए हैं। मार्गों में पड़े हुए मलबे को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वो पेड़ जो कि मार्गों में बाधक बन रहे हैं, ऐसी टहनियां हैं जो बाधक बन रही, उसको काटने के निर्देश दिए गए हैं। सभी हमारी शटल सेवाएं कैसे, किस डेट से, कहां से, किस संख्या में, किन टैक्सी वाहनों से, किन परिवहन वाहनों से, केमू की बसों से या रोडवेज की बसों से कैसे संचालित होगा। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विभिन्न बोर्डों और निकायों में किए गए नामांकन को लेकर असंतोष सामने आने लगा है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रजापति समाज से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माटीकला बोर्ड में उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर गैर प्रजापति और कुमार समुदाय के से बाहर के लोगों को नामित किए जाने पर नाराजगी जताई। प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि इन पदों पर परंपरागत रूप से प्रजापति और कुम्हार समुदाय के लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये बोर्ड माटीकला और पारंपरिक शिल्प से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके समाज की अनदेखी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि वो जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों से उन्हें अवगत भी कराएंगे। मिट्टी की नॉलेज होगी, बर्तनों की नॉलेज होगी, मार्केटिंग की नॉलेज होगी, तभी हम ये बता सकते हैं कि 3-4 दिन पहले कुछ नियुक्तियां करी गई हैं माटीकला बोर्ड में, जिसमें एक उपाध्यक्ष और 2 सदस्य बनाए गए, जो कि तीनों के तीनों अदर समाज से आते हैं। ये जो बोर्ड बनाया गया था, ये मुख्य रूप से, पूर्ण रूप से प्रजापति समाज या कुम्हार समाज के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसमें उन्हीं के लिए, सुविधा के लिए ये काम शुरू किया गया था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें किसी दूसरी कास्ट वालों को पद दिए गए हैं। अब हमारी डिमांड ये है कि जब एक पर्टिकुलर समाज के लिए बोर्ड बनाया गया था, तो इसमें इस तरह की चीज़ें क्यों करी गई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर हरिद्वार से, जहां महाकुंभ 2027 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन और साधु संतों के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिल रहा है। प्रशासन संतों के मार्गदर्शन में कुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज के नेतृत्व में शीर्ष साधु संतों ने कुंभ मेले के लिए बनाए जा रहे नई गंगा घाटों और विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मेला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। संतों ने स्थलीय दौरा कर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली है। उनके घाट जितने ज्यादा बनाए जाए उतना अच्छा है।
जैसे हमारा शामपुर का एरिया है, जितने भी वहाँ प्रयागराज से जितने उधर मुरादाबाद से यात्री आएंगे वो वहाँ स्नान करें, क्योंकि मेन मकसद जो है कि हर की पौड़ी पे इतना लोड ना दिया जाए। और हमने देखा है ये पूरा सिंध घाट का जो क्षेत्र है, इससे आगे हमने देखा, इसके पीछे आप जहां भी जाएंगे अपना जो मायापुर है वहां तक घाट ही घाट बन रही है। और कहने का तात्पर्य है कि अब हरिद्वार में जो है सुरक्षित कुंभ होगा, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो हमारा मेला प्रशासन है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। खबर है कोटद्वार से, जहां पर चारधाम यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड बना रही है। कपाट खुलने के ही कुछ सप्ताह के भीतर चारों धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 31 लाख के पार पहुंच गई है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है, जिससे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिली है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष केदारनाथ धाम में अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 9 लाख से अधिक भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हेमंत द्विवेदी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा का सफल संचालन किया जा रहा है। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या से स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रशासन का दावा है, यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। जितनी हमें अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुँचे। ये सब भगवान बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ के प्रति लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का संकेत करता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यात्रा सुचारू चल रही है। कल तक की जो आंकड़े हैं, हमारे 11.5 लाख से ऊपर तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं और लगभग 9.5 लाख लोगों ने भगवान बद्रीनारायण के दर्शन किए। और खबर है देहरादून से, जहां पर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने सोमवार को पुलिस लाइन देहरादून में जनपद के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा अपराध नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आईजी ने गंभीर अपराधों के त्वरित खुलासे, लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण और ऑपरेशन प्रहार के तहत चल रही कार्रवाई को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रैश ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाने और ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में जनपद पौड़ी गढ़वाल के उत्तरी झंडीचौड़ क्षेत्र में बाल विकास विभाग के द्वारा आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस हॉस्टल का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। इस भवन में कुल 28 आधुनिक कमरे बनाए जा रहे हैं, जिसमें साथ ही आपको बता दें कि 29 टॉयलेट एवं बाथरूम की व्यवस्था भी की गई है, जिससे स्वच्छता और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा सके।
कि जो कोटद्वार में उत्तरी झंडी चौड़ है, वहाँ पे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहा है। तो ये हॉस्टल उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों से कोटद्वार के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे काम करने के लिए आती हैं और उनको सरकार की तरफ से बहुत रीजनेबल रेट पे आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, तो इसलिए बनवाया जा रहा है। और लगभग इसमें 28 कमरों का निर्माण होना इनमें, और अभी इसका कार्य लगभग 60 से 70% काम हो चुका है और आने वाले 2 महीनों में शायद ये हमको हैंडओवर भी हो जाएगा और इसका विधिवत रूप से संचालन कर दिया जाएगा। तो उसी के हिसाब से जब नया छात्रावास खुल रहा है, महिला छात्रावास, कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकती है। अगर कोई बाहर से जो महिला वहाँ आ रही है या वहाँ रेंट पे कमरा नहीं मिल पा रहा उनको, तो वहाँ सुविधा इसलिए है कि कम रेट में और कमरे भी उपलब्ध है और सारी सुविधाएँ कि उनके बच्चों के खेलने के लिए वो सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं। सर, इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए मतलब कम रेंट में कमरे उपलब्ध है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा महिलाओं को। तो ये हमारे विभाग से के तरफ से अच्छी पहल है। जैसे कामकाजी महिलाएं आते हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि जो मतलब महंगे महंगे रूम मिल सके, तो इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी सी सुविधा है। खबर है देहरादून से, जहां पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने टिकट वितरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर आपको बता दें कि अधिक दावेदार होते हैं वो पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि उन सीटों पर जीत की संभावना अधिक है। विनोद चमोली ने स्पष्ट किया कि पार्टी में सिटिंग विधायकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई विधायक स्वयं ही चुनाव लड़ने से इनकार करता है, किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण वो मैदान में नहीं रहता, तभी नए चेहरों पर विचार किया जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर नगर निगम देहरादून के द्वारा चलाए जा रहे मेयर आपके द्वार अभियान के तहत महापौर सौरभ थपलियाल ने सोमवार को वार्ड संख्या 79 तोड़ बिहार कॉलोनी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू कराई। क्षेत्रवासियों ने महापौर के समक्ष सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और जल निकासी से जुड़ी प्रमुख समस्याएं रखी। लोगों ने लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से अवगत कराया और तत्काल समाधान की मांग की। महापौर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा, मेयर आपके द्वारा अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल से नागरिकों को नगर निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समस्याओं का निस्तारण उनके ही क्षेत्र में किया जाएगा। अभियान के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का शीघ्र ही समाधान सुनिश्चित किया जाए और कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
खबर है देहरादून से, जहां पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का पूर्ण पालन किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को साइबर हमलों और डेटा लीक जैसी घटनाओं से बचाव के लिए प्रभावी और तकनीकी रूप से मजबूत व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने गोद लिए गए गांवों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने प्रत्येक विश्वविद्यालयों से 20 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने की योजना पर तेजी से कार्य करने को भी कहा है। खबर है देहरादून से, जहां पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के द्वारा भाजपा पर विशेष वर्गों को टारगेट करने के आरोपों के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। कुंदन परिहार ने कहा, कांग्रेस की नीतियां आजादी के बाद से ही एक विशेष वर्ग को केंद्र में रखकर चलती रही है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पूरी तरीके से नियमों के तहत और सभी वर्गों पर समान रूप से लागू है। उन्होंने आगे कहा कि अतिक्रमणकारी कोई भी हो, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस का आजादी के पश्चात से लेकर के आज तक केवल और केवल तुष्टीकरण पर ध्यान दिया। वो केवल एक वर्ग विशेष की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से लेकर के आगे चलती है। वो अतिक्रमणकारी कोई भी हो, हमारी उत्तराखंड की सरकार उस दिशा में कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस बेवजह इसमें राजनीतिक तूल इसको दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस आज बुरी तरह से यहाँ पर हताश है, निराश है। उसी का प्रकटीकरण है कि वो अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी पर लगा। खबर है गदरपुर से, जहां पर राजनीति से इतर इंसानियत को मिसाल पेश करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने 5 अनाथ भाई बहनों के परिवार की सहायता का बीड़ा उठाया है। माता पिता के निधन के बाद ये परिवार अपने बुजुर्ग नानी के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए पक्की छत नहीं थी। परिवार की दयनीय स्थिति की जानकारी मिलने पर गुंजन सुखीजा स्वयं उनके घर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। बच्चों का और उनकी नानी की कठिन परिस्थितियों को देखकर उन्होंने तुरंत ही सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने न केवल परिवार के लिए पक्के आवास की व्यवस्था करने का निर्णय लिया, बल्कि बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेने की बात कही। गुंजन सुखीजा ने कहा, किसी भी बच्चे की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण रुकने नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर परिवार को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। ग्राम रणपुरी हजीरा, उस गांव में ज़्यादातर बुक्सा समाज के लोग रहते हैं और वहीं एक परिवार, एक हंसता खेलता परिवार, जिसके साथ एक बहुत हृदय विदारक घटना घटी। 5 बच्चे और उनके माता पिता का एक भरा पूरा परिवार। उन बच्चों की माताजी का लगभग आज से 3 वर्ष पूर्व अचानक निधन हुआ। अगली खबर का रुख करते हैं। रुद्रपुर से खबर है, जहां पर हैदराबाद में करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य के ज्वेलरी चोरी के
मामले में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति के नेतृत्व में देर रात की गई। जानकारी के अनुसार तेलंगाना के एक आईपीएस अधिकारी ने आधी रात एसएसपी अजय गणपति को सूचना दी थी कि चोरी में शामिल नेपाली मूल के आरोपी नेपाल भागने के फिराक में उत्तराखंड के रास्ते से गुजर सकते हैं। सूचना मिलते ही एसएसपी ने तत्काल ही एसओजी टीम के साथ रुद्रपुर बिलासपुर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान शुरू कराया। देहरादून में मोबाइल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी ने तत्काल ही संज्ञान लिया और मामले में संबंधित पुलिसकर्मी को तुरंत ही प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी डोईवाला को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता, अनुचित आचरण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का